welcome you all. In this presentation, we will learn about site-directed mutagenesis or mutagenesis. So let us start with that. What is the mutagenesis and how we can perform this? Okay. So dear friend, mutagenesis can be occur by random mutagenesis, as for example by transposons and other, but you can also create site directed mutagenesis, which is very important for you guys to understand what is site directed mutagenesis. So for normal students, I want to explain in Hindi. So suppose this is your target DNA and your sequence have A, C, G, T as a binding element, and you want to mutate it, then what you can do? You can do through site directed mutagenesis. You can change, you can take a flanking sequence of 12 base pair from each side of your binding elements, and then what is the exact length of your primer? That should be 30 to 40 base pair in length. Minimum 40-45 base pair is needed for the site directed mutagenesis, which I will explain you in the subsequent slides. So dear guys, this is site directed mutagenesis overview. So let's come to the topic, how many types of mutagenesis, site directed mutagenesis. आप कितनी प्रकार से साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने मतलब कि सिस्टम में. तो देखिए सिंगल प्राइमर बेस्ड मेथड. सिंगल प्राइमर बेस्ड मेथड में M13 फॉरवर्ड रिवर्स का यूज होता है, यानी बैक्टीरियोफाज का हम मदद लेकर के सिंगल स्टैंडर्ड मतलब कि हम कैसेट तैयार करते हैं, और उसमें सिंगल प्राइमर में क्या करते हैं, सपोज ये आपका स्टैंड हुआ, आपने क्या किया, एक प्राइमर डिजाइन किया. सपोज आपको कोई सीक्वेंस चाहिए. सपोज यहाँ पे एक सीक्वेंस हम आपको दिखाते हैं. सपोज दिस इज ग्लाइसिन, और मे बी दिस इज ल्यूसिन, एंड दिस इज वैलिन. तो GTA कोड फॉर वैलिन. नाउ यू कैन चेंज दिस सीक्वेंस टू क्या, यू कैन चेंज टू दिस स्टॉप कोड. आप क्या करोगे, TAA, आपने एक सीक्वेंस ए बदला, एक सीक्वेंस ए बदला, यानी आप पॉइंट म्यूटेशन भी क्रिएट कर सकते हो, और यू कैन ऐड सेवरल oligonucleotide. So this is also called a oligotide mutagenesis. आप क्या कर रहे हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन कर रहे हैं, या पॉइंट म्यूटेशन कर सकते हैं, या सेवरल न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं. करना बस ये है कि जहाँ पे ये सीक्वेंस है, ठीक है, इसके आसपास के सीक्वेंस को आपको क्या करना है, फ्लैंकिंग सीक्वेंस को लेना है, और यहाँ पे अपने अनुसार आप क्या करेंगे, प्राइमर में एडिट करेंगे. जैसे हमारा ACGT था, ठीक है, ACG and T is my core element. So what I will do, I will replace this sequence to T. So this is mutated version. Then इस सीक्वेंस को रिप्लेस करके हम ये कर देंगे, बाकी फ्लैंकिंग सीक्वेंस इधर और इधर सेम रखेंगे. I will explain you later in this subsequent lecture that how can you design the primer for this process. Okay, so so I will go with very slow method. So this is single primer method. So I will go slowly into my lecture so that you can understand very well. So सिंगल प्राइमर मेथड में आपने क्या किया, सिंगल प्राइमर इस तरह से डिजाइन किया, यहाँ पे आपने पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट किया. अभी आपको हमने कहा कि एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे क्या कि कोड करता है, वैलिन किस चीज़ से कोड हो रहा है. जैसे देखिए यहाँ पे देखिए TT अगर A कर दें तो ल्यूसिन हो जाएगा, ठीक है, और GTA कर दिए तो वैलिन हो जाएगा. तो अब समझो कि TTA हमको करना है, TTA तो ये हो जाएगा ल्यूसिन, है ना, और GTA हो जाएगा तो हो जाएगा वैलिन.
तो हम यहाँ पे भी वही करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि यहाँ पे है GTA, दिस इज वैलिंग। सपोज एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, यू ये क्या करता है, फिनाइल एल्यूमिन को कोट करता है, ठीक है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो आप जो भी न्यूक्लियोटाइड आप लेना चाहो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इधर का सीक्वेंस सेम लोगे, इधर का सेम सीक्वेंस लोगे, तो सिंगल प्राइमर में क्या करोगे, आप एक जगह पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, PCR लगाओगे, है ना। PCR लगाओगे तो आपको दो तरह के मिलेंगे, एक तो ऐसा मिलेगा जिसमें आपका म्यूटेशन हुआ मिलेगा आपको, और एक पेरेंट DNA भी तो मिलेगा। तो पेरेंट DNA का भी PCR मिलेगा, ये भी दोनों का PCR मिलेगा। इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि आपको M13 फॉरवर्ड रिवर्स से बार बार सीक्वेंस करना पड़ेगा और म्यूटेंट पॉपुलेशन को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड है कैसेट म्यूटाजेनेसिस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सपोज आपका कोई DNA सीक्वेंस है और आप इसमें म्यूटेशन क्रिएट कराना चाहते हो, तो सपोज कि इस रीजन में दो आपके एंजाइम्स हैं, जैसे BAMH1 हो और एक तरफ हिंथर्ड हो, ठीक है। तो आप प्राइमर ऐसा बनाओगे, इस रीजन से आपने BAMH1 सीक्वेंस से कट कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे कि आप एक अडेप्टर DNA रखोगे जिसमें आप क्या करोगे, आपका म्यूटेशन क्रिएट किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर जाकर के यहाँ पे BAMH1 इधर रहेगा, हिंथर्ड इधर रहेगा, फिर आप एंजाइम जाकर के इसको लाइगेट कर दोगे। तो इस तरह से कैसेट के तरफ से कैसेट को भी हम यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम म्यूटाजेनेसिस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक अदर मैकेनिज्म भी है, वो है नेस्टेड PCR और प्राइमर एक्सटेंशन मेथड। प्राइमर एक्सटेंशन मेथड में क्या होता है कि सपोज ये आपका एक DNA सीक्वेंस है, ठीक है, प्लाज्मिड है। हम सर्कुलर इसलिए बना रहे हैं बिकॉज बैक्टीरिया में जो जीनोम होता है वो सर्कुलर होता है, और हम प्लाज्मिड हमेशा सर्कुलर नेचर का ही होता है जब तक कि हम इसे लीनियर ना करें, ठीक है। तो नेस्टेड PCR आपको परफॉर्म करना है। तो सपोज हम इसको हम आपको लीनियर करके दिखा देते हैं। सपोज दिस इज लीनियर फ्रेगमेंट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें प्राइमर सेट्स बनाओगे, यानी एक बनाओगे एक्सटर्नल प्राइमर, इसलिए इसको नेस्टेड PCR बोलते हैं। नेस्टेड PCR कहने का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू सेट्स ऑफ प्राइमर, वन इज द एक्सटर्नल प्राइमर एंड वन इज द इंटरनल प्राइमर। सपोज मैं आपको नाम लेकर के बता दे रहा हूँ, जो अंदर वाला प्राइमर होगा वो क्या होगा, ओवरलैपिंग प्राइमर होगा, जहाँ पे आपका म्यूटेशन क्रिएट किया हुआ होगा, ये याद रखिएगा। बाहर जो प्राइमर्स है वो आपको सिर्फ एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब इसका नाम दे देते हैं, सो दैट कि यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँ, है ना, so that this can be easily visible। so यहाँ पे मैंने इसको A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, इस प्राइमर को मैंने C नाम दिया, इसको मैंने D दिया, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे कि सबसे पहले हम ए वाला फ्रैगमेंट A to C और A to D, पहले ए फ्रैगमेंट हम एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हो गया AC एंड AD, इधर से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा CB और ये दोनों इस तरह से ऐसे होगा, यानी कि एक ओवरहैंग तैयार होगा, देख रहे हैं, ये जो बीच का रीजन है दोनों प्राइमर में कॉमन है। इस तरह से ओवरहैंग क्रिएट होगा, जहां पे आप क्या करोगे कि आप म्यूटेशन क्रिएट करोगे। आप एक बेस पेयर ऐड कर सकते हो, मोर देन 2 बेस पेयर आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। या कि इट मीन्स यू कैन इंड्यूस पॉइंट म्यूटेशन और यू कैन ऑल्सो इंड्यूस सेवरल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। आप क्या कर सकते हो, बेस पेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस व्हाट यू वांट, है ना। आपको जो भी इच्छा करेगा आप उसको क्या करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। बट इसका लिमिटेशन क्या है, यू हैव टू यूज 2 सेट्स ऑफ प्राइमर विच इज वेरी टीजियस जॉब फॉर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो इस सारी चीज़ों को मतलब कि कम करने के लिए सबसे बढ़िया है इन्वर्स PCR मेथड, जो कि हम इसमें इस पार्टिकुलर जो हमने मैनुअल जो यूज किया है, जो मैनुअल यूज करेंगे जिससे हम आपको बताएंगे, वो मैनुअल में भी इसी तरह का इन्वर्स PCR मेथड को
इन्होंने अप्रोच किया है. सो आई विल गो इन डिटेल. सो लेट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. इनने क्या किया, ये आपका क्या है, आपका प्लाज्मिड है, जिसमें क्या है, सपोज अपना ही केस उठा लो, हमारे पास ए सी जी एंड टी कंटेनिंग क्या है, सीक्वेंस है. अब हमको इसको क्रिएट करना है, तो हमने इसको क्या कर लिया, टी 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 एंड टी, 4T से हमने इसे रिप्लेस कर दिया. अब क्या करूँगा, प्राइमर इस तरह से बनाऊंगा कि देख रहे हैं इस पर ये रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म से क्या करेगा, अंदर वाला भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा. थर्मोसाइकिल जब चलेगा तो इस तरह के भी पॉपुलेशन आपको मिलेंगे, इस तरह के भी आपको पॉपुलेशन मिलेंगे और इस तरह के भी आपको पॉपुलेशन मिलेंगे. समझ बात आई, यानी इस तरह के आपको पॉपुलेशंस मिलेंगे. जब आप DPN1 को यूज कीजिएगा तो DPN1 बेसिकली मिथाइलेटेड और हेमी मिथाइलेटेड DNA को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है और उसे हटा देता है. तो अब आपके पास क्या होगा, वो पॉपुलेशन बचेगा जो कि म्यूटेंट को क्या होगा, म्यूटेंट प्लाज्मिड आपको मिलेंगे, पैरेंटल DNA आपको नहीं मिलेगा. पैरेंटल DNA ही तो मिथाइलेटेड और हेमी मिथाइलेटेड DNA होता है. सो DPN1 उनको पकड़ता है, यानी पैरेंट DNA को पकड़ता है और उसे डीनेचर कर देता है. ठीक है, बिकॉज पैरेंट DNA इज मिथाइलेटेड. अंडरस्टैंड, समझ में आया. यानी सबसे पहला जानकारी है प्राइमर डिजाइनिंग. So I will explain in detail about the primer designing, and then this is the DPN1 treatment and then transformation. 3 ही काम है, 3 स्टेप रिएक्शन है. पहला आपको PCR से आपको एम्पलीफाई करना है प्रोडक्ट. निक आपके पास होगा, निक अपने आप लाइगेट हो जाता है थ्रू क्या, रिपेयर मैकेनिज्म. बैक्टीरिया में रिपेयर मैकेनिज्म होता है ना, तो वो निक को क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है. ठीक है, फिर DPN1 क्या करता है, जो मिथाइलेटेड DNA है, हेमी मिथाइलेटेड DNA है, वो डाइजेस्ट कर देता है. तब आपके पास सिर्फ म्यूटेंट स्ट्रैंड बचता है, जो कि आप क्या करते हो कि ट्रांसफॉर्म करते हो किसी भी कॉम्पिटेंट सेल में, अल्ट्रा कॉम्पिटेंट सेल में, ताकि आपको कॉलोनीज मिले. फिर आप इसके सीक्वेंसिंग करते हैं, देन यू एबल टू कंफर्म दैट यस, इन माय केस ACGT कोर एलिमेंट इज म्यूटेड. ओके, सो लेट understand with the two company, two different company is involved in site directed mutagenesis kit development. So one is quick change, which I will discuss in this particular lecture because I am using this one. And second one is the Q5SDM, is also site directed mutagenesis platform. So दोनों में बस एक में देखिए प्राइमर डिजाइनिंग एक इधर से हो रहा है, एक इधर से हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपको प्राइमर क्या कर रहा है, आपके पेरेंट DNA से एक न्यू DNA की सिंथेसिस कर रहा है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिर रिपेयर मैकेनिज्म हो रहा है, और फिर वो क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म करके उसको सीक्वेंसिंग के थ्रू कंफर्म करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ कैन यू चेंज द सिंगल बेस पेयर. तो जिसे पॉइंट म्यूटेशन, मान लो कि तुम्हें पता है कि दिस ल्यूसीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिसिस इन दिस पार्टिकुलर प्रोटीन. प्रोटीन के कन्फर्मेशन जो पॉकेट है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में क्या है, ल्यूसीन है, और यही ल्यूसीन जो है इस प्रोटीन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आप क्या करोगे, इसी को म्यूटेट कर दोगे, तो क्या ये प्रोटीन फंक्शन कर पाएगा जिस तरीके से पहले कर रहा था? नहीं. तो इस साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस का एप्लीकेशन हुआ कि अगर मुझे पता करना हो कि कहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, प्रोटीन की पॉकेट कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके मोटिव्स में क्या सीक्वेंस है, मोटिव सीक्वेंस अगर आप बदल दोगे तो उसकी एक्शन मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी. सो होप गाइज यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. सो आई जस्ट वांट टू गो इनटू द डीप इनटू दिस किट and how we can use this. So let's understand the material required for site directed mutagenesis. So आपके पहले तो ये जो क्विक चेंज जो मेटाजेनेसिस किट है स्ट्रेटाजीन का, वो आपके पास होना चाहिए. LB अगार एंटीबायोटिक्स और इक्विपमेंट्स में खास करके आपके पास थर्मोसाइक्लर होना चाहिए. नॉट ओनली बायोरेट, किसी भी कंपनी का आपको बस थर्मोसाइक्लर चाहिए, PCR आपको चाहिए. ठीक है. So this protocol is for the making nucleotide change at a specific loci in a large vector
अप्रॉक्सीमेटली 10 के बी वेक्टर को भी आप इससे आप ट्रीट कर सकते हो। मोर देन 10 के बी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन 10 के बी के नीचे के जो भी वेक्टर्स हैं आप उनमें ए कर सकते हो सिस्टम में, ठीक है। सो बेसिकली प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बी वेरी स्पेसिफिक, आप जो कर रहे हो उस पर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो म्यूटेंट स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज करेंगे, तो 5 जो है रिएक्शन बफर लेंगे, 50 माइक्रोलीटर का फाइनल वॉल्यूम है, और टेम्पलेट आप लेंगे जो भी आपका जो है कम से कम 10 नैनोग्राम लिख रहा है, मैं कहूँगा 100 नैनोग्राम इज ऑल्सो प्रिफरेबल फॉर द पीसीआर रिएक्शन। एंड देन आप जो आप प्राइमर डिजाइन करोगे वो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर डालोगे, फिर 1 माइक्रोलीटर डीएनटीपी, 3 माइक्रोलीटर ऑफ सॉल्यूशन इसमें मेंशन्ड है, और फिर आप क्या करोगे रिएक्शन वॉल्यूम क्या करोगे एमक्यू से मिलीक्यू वाटर से 50 माइक्रोलीटर के लिए मेंटेन कर दोगे, ठीक है। लास्ट में आप अल्ट्रा हाई फिडिलिटी पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे सो दैट इट विल एक्सटेंड योर सीक्वेंस, ठीक है। पीसीआर लगाएंगे, इसमें जो प्रेफरेबल है कि 18 साइकिल लिमिट है, डिपेंड करता है कि आप कितना। आप पूछो कि हम इसमें थर्मोसाइक्लर में जो साइकिल है वो 30 साइकिल का हम नहीं रखते, साइड डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस में 30 साइकिल और 35 साइकिल जो नॉर्मल पीसीआर में रखते हैं वो नहीं रखते, बिकॉज नॉन स्पेसिफिक म्यूटेशन ना, हम जो म्यूटेशन चाहते हैं वही म्यूटेशन मुझे चाहिए। पता चला कि मैं 35 साइकिल 30 साइकिल चलाया और पॉलीमरेज अपने से कोई गलती कर दिया, है ना, बिकॉज पॉलीमरेज इज एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये एरर चांस है कि मतलब कि 10⁹ बेस पेयर अगर ऐड ऑन हुआ तो हाई फिडिलिटी भी तो एक गलती करता है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा हम साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम कि कुछ गलत बेस पेयर भी इंसर्ट हो सकते हैं। सो दैट कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए हम जो साइकिल जो रखते हैं 20 साइकिल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द योर वर्क। सो नाउ यू विल सेट अप द पीसीआर अकॉर्डिंग टू द मैनुअल। सो by this method you will set the PCR and you will run for 20 cycle, और फॉर एग्जाम्पल 5 के भी प्लाज्मिड रिक्वायर 5 मिनट एट इतना पर साइकिल, मतलब कि अगर प्लाज्मिड जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपको 68 पर रहना पड़ेगा, यानी प्लाज्मिड के लेंथ पर यह पूरा जो स्टेप है वो 4 नंबर स्टेप, मतलब कि 68 इज एज द एक्सटेंशन टेम्परेचर। आपको पता है कि पीसीआर में 2 टेम्परेचर जो है हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन के लिए, 1 is 72 and several polymerases have also 68 degree is applicable temperature for the extension of the primers. Okay, so अब कर देंगे। जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जब रिएक्शन हो जाएगा तो ट्यूब को 2 मिनट के लिए आइस पर रखेंगे, कूल हो जाएगा तो आप 37 पर रख सकते हैं ताकि आपको DPN1 का डाइजेशन आपको देना है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप जेल पे रन करके देख सकते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे सेकंड में कि आप 1 माइक्रोलीटर ऑफ DPN1 देंगे। DPN क्या करेगा, जो भी आपका जो पैरेंट डीएनए है उसे आप उसको आप इजीली आप हटा देंगे, है ना। फिर जेंटली मिक्स इच रिएक्शन ट्यूब बाय पाइपेटिंग अप एंड डाउन, और ये बस है। और 37 पर 1 आवर के लिए आप क्या करेंगे डाइजेशन के लिए छोड़ देंगे, सो दैट कि आपका पैरेंट डीएनए क्या होगा डिस्टर्ब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चाहे वो एक्सेल ब्लू में या एक्सेल अल्ट्रा कॉम्पिटेंट कोई भी सेल में आप इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। ये बता रहा है कि कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है ना। फिर आपको प्लेट करना है और फिर आपको सीक्वेंसिंग कर करके प्लेट पर आप सीक्वेंस करेंगे, 16 आवर के लिए छोड़ेंगे प्लेट पे। मतलब आप जब ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक प्रोटोकॉल हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपकी जो कॉलोनी जाएगी उसकी आप सीक्वेंसिंग करेंगे, और आफ्टर सीक्वेंसिंग यू विल एबल टू नो दैट यस दिस प्लाज्मिड हैव सॉइल डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हैपेंड और नॉट। सो विद दिस गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम प्राइमर डिजाइन करेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वैलिन था, GAT वैलिन है, यहाँ पे इन्होंने वैलिन को ATC से रिप्लेस कर दिया।
तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। 78 डिग्री से ज़्यादा मतलब वो जीसी टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। लास्ट के एंड में जो आपका प्राइमर बना रहे हो उसमें आपको जी, है ना, जी और सी सीक्वेंस ही रखना है, यानी इंड में प्राइमर में जी और सी का कॉम्बिनेशन हो इंड प्राइमर, तो वो बड़ा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और दो तीन चीज़ें और आपको याद रखना है, बिकॉज अनलिंक टेम्परेचर एंड एक्सटेंशन टेम्परेचर इज सम हाउ सिमिलर टू द 68, यू नो। अभी आपको हमने दिखाया था 68 कहने का मतलब है दिस इज वेरी हाई टेम्परेचर, यू नो। 68 to 78, यू नो, 78 डिग्री पे भी अगर आप कर रहे हो तो इट्स अ चांस दैट यू नो कि आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो डीनेचर हो जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे कि डीएमएसओ और ग्लिसरॉल आप यूज कर सकते हो इन योर नो सिस्टम, सो दैट यू कैन नो आपको चीज़ें समझ में आए। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। सो बिफोर एंडिंग दिस आई विल give you a simple knowledge how you can design primer. So this is set our target x, और मैंने आपको बोला था कि मुझे जो टारगेट करना है वो यू नो दिस इज प्रोब. So this is ACGT element is known for you know light responsiveness. So what I want to mutate this. So for this what I have to do, I have to take 15 base pair here and 15 base pair here. So total I can take 30 base pair, more than 30 to 35 base pair. You know they as you can see here that GC percentage should be high. So at last I told you that we have to take minimum 12 to 13 base pair from ACGT, the core element. So this is approx well and good. So now we will extend it to G or C. At you can see here that the TM is approx 62, 40, 41 base pair, 40 base pair. Then you can take this as a primer. So what you will do, you will mutate this core element to the TTT, because A वाला और A वाला सीक्वेंस सेम है, तो क्या होगा, एक बल्जनेस क्रिएट होगा. सपोज मैं इसे कट करके आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ, so that you can understand about sequence. So this is here, I have pasted it, or I will crop it for you so that you can understand in a very efficient manner. So just wait for a second, and yes, so sorry for the late. What you will do in the primer, you will take the same set of the sequence, and then as you will come near this your binding element, because that you have to mutate via side directed mutagenesis, so in your primer you will use E, T, T or T and whatever you want, because I want to substitute this base pair. So here our target is to substitute this. Or if you are working on a protein and you know that in core this is valine, so valine से आपको leucine change करना है या आपको aspartic acid change करना है, so you can do accordingly. So you can change single base pair, आप point mutation भी create कर सकते हो, लेकिन करना क्या है, बस बनाना प्राइमर इसी तरह से. आप जब फॉरवर्ड प्राइमर बना लोगे तो सेम सीक्वेंस आप उठा लोगे, फिर इसी सेम सीक्वेंस का जो आप टी रिप्लेस किए हो उसका एक रिवर्स प्राइमर बनाओगे, तो एक फॉरवर्ड प्राइमर बनेगा, एक रिवर्स प्राइमर बनेगा, और ये आप ऑर्डर करोगे और आप इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. तो आप इस तरीके से साइड डायरेक्टेड कर सकते हो. होप यू अंडरस्टैंड दिस. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, freely you can ask to me. If I am available, then I will give you the answer. Okay, thank you so much for watching this. See you soon into the next.